हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए मूसी नदी, ऑप्शन बी कोयना नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा तेल नदी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आइए बात करते हैं तेल नदी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तेल नदी महानदी की सहायक है। कृष्णा प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और कोयना, पंचगंगा और दुग्ध गंगा और घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये हो जाएगी तेल नदी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर, ऑप्शन बी नदी नितल में, ऑप्शन सी बाढ़ प्रवाही क्षेत्रों में, ऑप्शन डी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कम और एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो आइए देख लेते हैं, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्र भानुगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा फूलाबाई देसाई, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं लावड़ी लोक नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक पारंपरिक नृत्य शैली है और 19वीं शताब्दी में हुई थी। लावड़ी नृत्य ढोलकी नामक वाद्य यंत्र की थाप पर किया जाता है। तो लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश को के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए नेपाल के साथ, ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी भूटान के साथ, ऑप्शन डी चीन के साथ। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, सिक्किम किस देश को के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आइए बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में, कुछ फैक्ट देखते हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है और सिक्किम हिमालय में बसा एक भूमि से घिरा राज्य है। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और खैबर दर्रा पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आइए देख लेते हैं, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान की सीमा भारत के उत्तर पूर्व में है और भूटान की सीमा भारत के चार राज्यों से मिलती है। जैसे हम बात करते हैं वो कौन से चार राज्य हैं, तो हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो भूटान अपनी सीमा किस भारतीय राज्य
के साथ साझा नहीं करता है, तो ये हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजनाओं किस नदी पर है? ऑप्शन ए केन नदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आइए देख लेते हैं। हम पहले बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में कुछ पॉइंट। ये बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। माता टीला बांध की कुल क्षमता 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होती है। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगी बेतवा नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति की तरफ होती है। ऑप्शन ए उत्तर की तरफ, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम की तरफ, और उत्तर पूरब की तरफ, ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण की तरफ। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए बात करते हैं। हम पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण 21 जून से 22 दिसंबर की अवधि में उगते सूर्य की स्थिति दक्षिण की ओर बहती रहती है। इस काल को दक्षिणता कहा जाता है। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किस तरफ होती है? तो ये होती है दक्षिण की तरफ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए जयचंद और महमूद गजनवी के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, ऑप्शन सी जयचंद और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं चंदावर युद्ध के बारे में कुछ पॉइंट। जयचंद और मोहम्मद गजनवी चंदावर का युद्ध 1194 चंदावर आधुनिक फिरोजाबाद में लड़ा गया और जयचंद गढ़वाल वंश पराजित हुआ और मारा गया। तो चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए खिलजी खां, ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी हो जाएगा मुबारक शाह। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे खिलजी खां। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलो कितने बाइट के बराबर होता है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 256, ऑप्शन बी हो जाएगा 2048, ऑप्शन सी 512, ऑप्शन डी हो जाएगा 1024। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। 1 किलो कितने बाइट के बराबर होता है? आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ विस्तार से। 1 किलो 1024 बाइट के बराबर होता है। जैसे देख लेते हैं, 8 बीट बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, यानी कि केबी। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 बाइट के बराबर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीमेल द्वारा फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। ऑप्शन ए 5G 5 GB, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 GB, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 GB, ऑप्शन डी 15 GB। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB की फ्री स्टोरेज क्षमता होती है, जो गूगल ड्राइव, जीमेल तथा गूगल फोटोज द्वारा साझा किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। जीमेल द्वारा फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है 15 GB। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी गया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आइए देख लेते हैं। यह स्थित है झांसी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम चोटी में अवस्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म तमिलनाडु में नागरहोल से मदुरै तक स्थित है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन तटीय पवन फार्म है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन ए सिपकिला, नाथुला, बोमडीला। ऑप्शन बी हो जाएगा नाथुला, सिपकिला, बोमडीला। ऑप्शन सी हो जाएगा नाथुला, लिपुलेख और बोमडीला। ऑप्शन डी बोमडीला, नाथुला, लिपुलेख। लिपिलेख। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत की सीमा पर स्थित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पूरब से पश्चिम का सही क्रम हो जाएगा बोमडीला, नाथुला और लिपुलेख। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से फिर से अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ऑप्शन ए पोखरा, ऑप्शन बी हो जाएगा भक्तपुर, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी ललितपुर। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पोखरा नेपाल की गंडकी प्रांत एक महत्वपूर्ण नगर है। इसे अन्नपूर्ण पर्वत श्रृंखला का प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है। पोखरा को विभिन्न झीलों का घर भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से फिर से अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो ये किया गया है पोखरा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था। ऑप्शन ए दाम, ऑप्शन बी हो जाएगा दोगानी, ऑप्शन सी हो जाएगा टंका, ऑप्शन डी जीतल। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं पहले कुछ फैक्ट। देहली, वाल, टंका, जीतल, दोगानी, आदली और खिफाकती और बहलोली और आदि सिक्के दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थे, जबकि दाम का प्रचलन मुगल काल में शुरू किया गया। तो आइए देख लेते हैं कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था। तो ये था दाम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए ये दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल है, इसे नाइट्रेट के प्रचुर भंडार कहा जाता है, ये दक्षिणी चिली में स्थित है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं अटाकामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में स्थित है। ये प्रशांत महासागर के किनारे एंडीज पर्वत के पश्चिम में फैला हुआ है। तो अटाकामा के बारे में सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिणी चिली में स्थित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है। ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं सोन नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो आइए देख लेते हैं गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है। तो ये हो जाएगा सोन नदी का। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य कौन से देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आइए देख लेते हैं पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पश्चिम बंगाल राज्य में पर्वतीय मैदानी प्रदेश, पठारी क्षेत्र एवं उपजाऊ मैदानी सभी चारों भौगोलिक इकाइयां पाई जाती हैं। और देख लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग और पठारी क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम पठार, उपजाऊ मैदान हो जाएगा निचला गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा वर्धमान जिला। तो आइए देख लेते हैं कौन सा देश भी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा ऑप्शन ए घट जाती है, ऑप्शन बी नहीं बदलती है, ऑप्शन सी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा ए और सी दोनों। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं पहले कुछ फैक्ट। पानी की बड़ी बूंद जब छोटी बूंद में टूटती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसी के समान अनुपात में कार्य भी बढ़ जाता है, इसीलिए पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं, पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी गोलाकार में फैले समुद्री जल के स्थिर पीएच मान है, ऑप्शन ए 8.1, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी हो जाएगा 7.0, ऑप्शन डी 9.0। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, महासागर के पानी का औसत पीएच मान 8.179 या 8.17 एच प्लस आयनों में 19% वृद्धि हुई है और पीएच मान का स्तर 8.1074 तक पहुंच गया है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर संपूर्ण पृथ्वी गोलाकार में फैले समुद्री जल के स्थिर पीएच मान है, तो ये हो जाएगा 8.1, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व जिससे मापा जा सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा चट्टानों का संगठन, ऑप्शन बी चट्टानों का रंग, ऑप्शन सी चट्टानों का भार, ऑप्शन डी चट्टानों की उम्र। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे चट्टानों की उम्र ज्ञात की जाती है। तो आई होप आप लोगों को आंसर पता हो गया होगा। रेडियोधर्मी डेटिंग तत्व जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है, ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो ये करता है वसा का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ तथा वह कौन सी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा मार्च 1985, ऑप्शन बी अप्रैल 1985, ऑप्शन सी फरवरी 1985, ऑप्शन डी जनवरी 1985। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। दल बल निरोध अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित तथा 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बल निरोधक कानून लागू किया गया था। तो आइए देख लेते हैं, निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वो कौन सी थी। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1985, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है, ऑप्शन ए मिर्जापुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा मथुरा में, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी मैनपुरी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी सहारनपुर में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सहारनपुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है, ऑप्शन ए राजघाट बांध, ऑप्शन बी माता टीला बांध, ऑप्शन सी रिहंद बांध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिहंद बांध। नेक्स्ट,
तो ये थी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास।